आज के 5000 साल पहले इस बीमारी का कितना मनोवैज्ञानिक उपचार करते हैं, आप अभी समझेंगे। इस समय तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आप अपनी स्वाभाविक वृत्तियों का दमन करते हैं तो आप अपने भीतर की शक्तियों से लड़ने लगते हैं, एक अंतः संघर्ष, अंतर कलह पैदा होती है और आप इस जीवन को सुख से जीने में सक्षम नहीं हो पाते, समर्थ नहीं हो पाते। और दूसरा परिणाम क्या होता है, आप न आत्मा से परिचित हो पाते हैं न परमात्मा से परिचित हो पाते हैं। जबकि ये अंतः संघर्ष किया था आपने आत्मा और परमात्मा का अनुभव पाने के लिए, लेकिन हजार हजार साल से आदमी इस तरह के अंतर संघर्ष में जी रहा है। आत्मा परमात्मा का अनुभव किसी को नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह अप्रोच, यह विज्ञान, यह आयाम गलत था, अवैज्ञानिक था, इसलिए इसके परिणाम सार्थक नहीं हुए, बल्कि मनुष्य अपने जीवन के सुखों से भी वंचित हुआ, इस जीवन को भी आनंद से जीने में असफल हो गया और दूसरा परिणाम हुआ कि आत्मा और परमात्मा के गहन अनुभव को, परम आनंद के अनुभव को भी नहीं प्राप्त कर पाया। अब 19वीं और 20वीं सदी की तमाम सारी मनोवैज्ञानिक खोजों से, फ्रायड जैसे वैज्ञानिक, मन के वैज्ञानिक की खोजों से ये सिद्ध हो गया है कि ये स्वाभाविक वृत्तियों का दमन करने का प्रयास आत्मघाती होता है। ये मनुष्य के जीवन की सुख शांति को नष्ट कर देता है, इसलिए दमन करना उपाय नहीं है। जो 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने कहा, आज 20वीं और 21वीं सदी में मनोविज्ञान और मेडिकल साइंस दोनों ही एक स्वर से भगवान कृष्ण के गीता में दिए गए विज्ञान को स्वीकार करने को विवश हो गए हैं। और से सारे धर्मों ने जो दमनवादी सिद्धांत पैदा किए वे अब व्यर्थ के सिद्ध हो चुके हैं। कृष्ण पूरी तरह जीवन की स्वाभाविक वृत्तियों के दमन के विरोध में हैं। वह प्रेम की वृत्ति का दमन नहीं करते, वो प्रेम करने से भागते नहीं हैं। रास रंग की स्वाभाविक वृत्ति आपके भीतर है, भगवान कृष्ण रास रंग से भी दूर भागते नहीं। भगवान कृष्ण स्त्रियों और गोपिकाओं से भी दूर नहीं भागते हैं। वे असीम प्रेम से, असीम करुणा से भरे हैं, लेकिन महायुद्ध में उतरने का साहस भी करते। दो विरोधी चीजें। भगवान कृष्ण अहिंसा के भाव से भरे हैं, लेकिन जब विकल्प शून्यता की अवस्था हो जाए, जब कोई दूसरा विकल्प ना रह जाए, तो महाभारत जैसे महायुद्ध के दावानल में भी कूदने में संकोच नहीं करते। यानी जो व्यक्ति अमरत्व के राज को जान लेता है वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। जो अहिंसा के रहस्य को जान लेता है वो हिंसा के भय से मुक्त हो जाता है। अगर आप इस अनुभव से गुजर जाएं कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, यानी आपको आग नहीं जला सकती, शस्त्र आपको नहीं मार सकते, अगर आप इस अनुभव से गुजर, आप केवल शब्दों से जानते हैं नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, केवल शब्दों से जानते हैं, लेकिन अगर आपको अनुभव हो जाए कि मैं शरीर से अलग खड़ा हो जाऊं और देखूं कि शरीर वहाँ पड़ा है, तो मुझे पता लगेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से अलग कुछ हूँ। अगर ये शरीर जा भी रहा है, मर भी रहा है, ख़त्म भी हो रहा है, तो मैं नहीं, ये तो वस्त्र की तरह है। जैसे आपका वस्त्र इधर पड़ा रहे और वस्त्र को कोई उठा भी ले जाए तो आपको कोई बहुत पीड़ा नहीं होगी, ज़्यादा ज़्यादा ये होगी कि दूसरा वस्त्र आ जाएगा। तो भगवान कृष्ण इस अनुभव से गुजर चुके हैं कि ये शरीर मैं नहीं हूँ
और जब इस अनुभव से आप गुजर जाएंगे कि यह शरीर आप नहीं है, तो कृष्ण की तरह आप कह सकेंगे मुझे युद्ध का भय नहीं, मुझे मरने का भय नहीं, कह सकेंगे। अभी नहीं कह सकते, अभी तो 24 घंटे इस बात का डर या उस बात का डर। तो भगवान कृष्ण के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण आयामों को आपके जीवन का अनुभव बनाना चाहता हूं, जिससे कि आप कह सकें कि मैं मारा नहीं जा सकता, मेरा कोई नुकसान नहीं कर सकता। और ये कैसे संभव होगा, इसकी चर्चा यथा समय करूँगा। अभी तो इतना समझें कि हमें दमनवादी वृत्तियों के विरुद्ध अपनी स्वाभाविक सहज जीवन को जीना है, तभी हम कृष्ण को जी पाएंगे, तभी कृष्ण हमारे प्राणों में उतर पाएंगे। तो ये जो कृष्ण का संदेश है वो कैसे आपके जीवन का अंग बन सकता है, इसके संबंध में भगवान कृष्ण ने पूरी गीता में जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही है, सबसे अनमोल बात कही है, जो सभी सूत्रों का प्राण है, वो क्या है? भगवान कृष्ण का जीवन और भगवान कृष्ण की गीता दोनों में एक महासूत्र है, जो सभी सूत्रों का महासूत्र है। उसे हम कहते हैं महासूत्र साक्षी, यानी साक्षी भाव में जीना। साक्षी भाव में जीने का अर्थ है कि जीवन के जो दो विरोधी पहलू होते हैं, उन दोनों विरोधी पहलुओं से गुजरना। ये नहीं कि एक को छोड़ना, एक से दूर रहना और दूसरे को पकड़ लेना। दोनों से गुजर जाएंगे आप, दोनों को जीकर देख लेंगे आप, तब उन दोनों की सच्ची समझ आपको हो जाएगी। और जब उनकी सच्ची समझ हो जाएगी तो आप उन दोनों के पार खड़े होने में सक्षम हो जाएंगे, तभी आप पार खड़े हो पाएंगे। अगर आपने काम वासना को नहीं जिया है, काम वासना के अनुभव से नहीं गुजरे हैं, तो आप काम वासना से कभी नहीं मुक्त हो सकते। भगवान कृष्ण कहते हैं गुजरो, जियो, गुजरो, दोनों विरोधी पहलुओं से गुजरो, उनको जियो, और उनसे गुजरने के बाद, उनको पूरी तरह जी लेने के बाद उनकी पूरी समझ आपके भीतर आ जाएगी। और जब दोनों विरोधी पहलुओं को से गुजरने से पैदा होने वाली समझ आपको उपलब्ध होगी, तब आप इतनी सरलता से उसके पार खड़े हो जाएंगे कि उसका कोई हिसाब ही नहीं लगाया जा सकता। तभी आप उन दोनों के प्रति साक्षी हो पाएंगे। साक्षी होने का अर्थ है यानी दोनों को समान दूरी से देखने में सक्षम हो जाना, उसी को हमने साक्षी की संज्ञा दी है। साक्षी का अर्थ है चॉइसलेस अवेयरनेस। चॉइसलेस अवेयरनेस यानी दो चीज़ें हैं, जैसे सुख है दुख, दोनों विरोधी हैं। आपका स्वभाव क्या है? आप सुख के लिए भागते हैं, दुख से दूर भागते हैं। सुख के लिए भागते हैं और दुख से दूर भागते हैं। मान है अपमान है, तो मान पाने के लिए भागते हैं, अपमान न हो जाए इससे दूर भागते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं चुनाव रहित सजगता। क्या कहते हैं? चुनाव रहित सजगता। भगवान कृष्ण कहते हैं दोनों के प्रति साक्षी भाव का आ जाना, यानी ये दोनों परिस्थितियां हैं, सुख दुख, मान अपमान, दोनों परिस्थितियां हैं, और दोनों परिस्थितियां आपकी तरफ आ रही हैं, तो आप दोनों के अनुभव से गुजरने के बाद दोनों के प्रति साक्षी हो जाए कि आप न मान है न अपमान है, ये आए और ये गुजर गए। अब समझो मेरी बात। साक्षी भाव का अर्थ है कि जो दो विरोधी परिस्थितियां हैं, उन दोनों विरोधी परिस्थितियों के अवस्था में आप
समान अवस्था में बने रहें। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, सुखे दुखे समो भूत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जय में, पराजय में जो एक जैसा बना रहे वही योगी है, वही साक्षी है। साक्षी की पराकाष्ठा। अभी आपको जरा सा किसी ने थोड़ा ऊंचे स्वर में बोल दिया, थोड़ा कटु वचन बोल दिया, तो आपका सब संतुलन बिगड़ जाता है, एकदम ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। भगवान कृष्ण का ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता, वो मुस्कुराते रहते हैं, बंसी बजाते रहते हैं, थिरकते रहते हैं। तुम्हें भी जब इस तरह की परिस्थितियां पकड़े, थोड़ा यही साधना करो। तुम 1 घंटा रोज जाओ, भगवान जी की पूजा करके मंदिर में चले जाओ, और जरा सा घर में, परिवार में, आस में, पास में कोई व्यक्ति कुछ अप्रीतिकर शब्द बोल देता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, आप युद्ध नहीं महायुद्ध के लिए तैयार हो जाते। भगवान कृष्ण कहते हैं तेरी पूजा व्यर्थ गई, किसी काम की ना रही। इस पूजा से तो अच्छा है तू कोई पूजा ना कर। तो इस साक्षी भाव को जिंदगी में साध। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, बिल्कुल धर्म भय मुक्त जीवन जीने का नाम है धार्मिक होना। भय मुक्त जीवन जीना ये धार्मिक व्यक्ति का पहला लक्षण है। और मैं आपसे कहता हूं, आप कभी मंदिर ना जाओ, लेकिन साक्षी भाव को साधो, साक्षी भाव में जीने की साधना करो। और साक्षी भाव जीने की साधना अगर आप अपने जीवन शैली का अंग बना लेते हैं, तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके भीतर भगवान कृष्ण स्वयं जागने लगे हैं। भगवान कृष्ण आपके भीतर स्वयं जागने लगे हैं। और अब आपके भीतर के साक्षी कृष्ण को जगाना चाहता हूं, जो पूजा करने से नहीं, जीवन शैली को बदलने से जागेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अपने भीतर के साक्षी को जगाओ। हमेशा याद रखो, सुखे दुखे समो भूत्वा लाभा लाभौ जय जयौ। और ये साधना कैसे संभव होगी, इसके सूत्र आपको फिर बताऊंगा। अभी तो आप समझ लो कि साक्षी भाव में जीने का विज्ञान क्या है। इसीलिए हमने भगवान कृष्ण का दूसरा नाम क्या कहा? साक्षी कृष्ण। साक्षी का अर्थ होता है भगवान कृष्ण, यानी वे साक्षी ही रहते हैं पूरी जिंदगी में, सब कुछ देखते हैं। साक्षी मीन्स देखने वाला। तो अब साक्षी भाव में जीने का अर्थ क्या है? साक्षी भाव में जीने का अर्थ है कि इस अस्तित्व में आपकी हैसियत सिर्फ देखने वाले की है, करने वाले की नहीं है। यू आर नॉट ए डूअर ऑफ थिंग्स एंड इवेंट्स ऑफ योर लाइफ। एट द मोस्ट यू कैन बी ओनली ए सीयर। आप सिर्फ देखने वाले हैं, आप करने वाले नहीं हैं। जो इस राज को जान लेता है, भगवान कृष्ण पूरी गीता में यही समझाते हैं अर्जुन को, जो मैं आपको समझा रहा हूं थोड़े से शब्दों में, कि अर्जुन तू करने वाला नहीं, तू तो उसका निमित्त मात्र है। करने वाला वही, कराने वाला वही, उसके हाथ हजार, तुम तो उसका हाथ भर हो। तुम तो बांस की पोली पोंगरी हो, जो सुर निकल रहा, जो संगीत निकल रहा, वो उसी का है, तुम्हारा नहीं। तुम तो बांसुरी हो, उसके होठों पे रखी हुई बांसुरी हो। अब बांसुरी कहे कि अब मैं राग भैरवी निकालूंगी, अब मैं राग माधुरी निकालूंगी, तो बांसुरी की नासमझी है। तुम तो होठों की बांसुरी हो, उस अस्तित्व के, परमात्मा के होठों पर रखी हुई बांसुरी हो। बांसुरी तो सिर्फ साक्षी हो सकती है, यानी वो सिर्फ देखने वाली है कि देखो अब कौन सा राग फूंका जाएगा उसके भीतर से,
तो अस्तित्व अब कौन सा राग पैदा करेगा आपके भीतर से? आप उसके सिर्फ देखने वाले हो, साक्षी हो। आप राग पैदा करने वाले नहीं हो। जो इस सत्य को जान लेता है उसी को भगवान कहते हैं वह प्रज्ञा पुरुष है। क्या है? प्रज्ञा पुरुष। तो पहला सत्य आपको यह याद रखना है कि जो कुछ आपकी जिंदगी में हो रहा है वो आपके करने से नहीं हो रहा है, यानी कर्ता भाव का विसर्जन। पूरी गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं तू कर्ता भाव को छोड़, ये मत समझ कि तू मारने वाला है। अरे मूर्ख, तेरे माध्यम से मारा जा रहा है, बस इतना समझ। मारने वाला मैं ही हूं, और जिनको तू समझता है कि तू मारने जा रहा है उनको तो मैं पहले ही मार चुका हूं, और तुम सिर्फ निमित्त मात्र हो, माध्यम मात्र हो, साधन मात्र हो। तुम्हारा उपयोग किया जा रहा है, तुम सिर्फ उपलब्ध रह सकते हो, इसलिए उपलब्ध रहो। तुम भी अपनी जिंदगी में सिर्फ उपलब्ध रहो। जो अस्तित्व को, परमात्मा को कराना होगा तुमसे कराता चला जाएगा। इस सत्य को अगर जान लेते हो, स्वीकार कर लेते हो, अपने प्राणों में उतर जाने देते हो आज, तो तुम प्रज्ञा पुरुष होकर ही लौटोगे यहाँ से। क्या होकर? प्रज्ञा पुरुष। प्रज्ञा पुरुष का मतलब जो हम भगवान कृष्ण को कहते हैं प्रज्ञा पुरुष, वो कौन सी प्रज्ञा है उनके भीतर? साक्षी की प्रज्ञा है। तो ये साक्षी की प्रज्ञा तुम्हारे भीतर पैदा हो जाए। तो साक्षी की प्रज्ञा का सार क्या है? कर्ता भाव का विसर्जन। कर्ता भाव का अर्थ क्या है? कर्ता भाव का अर्थ है जो स्वतः हो रहा है उसको ऐसा मान लेना कि मेरे करने से हो रहा है। जो स्वतः हो रहा है उसको ऐसा मान लेना कि वह मेरे करने से हो रहा है। ये कर्ता भाव में जीना है। तो आपकी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है आप मान लेते हैं कि आपके करने से हो रहा है। जैसे बच्चे आपने पैदा किए, मकान आपने बनाया, दुकान आपने बनाई, और जिंदगी के इतने बड़े बड़े काम आपने किए। अब ये हो गया, इसका मतलब आप कर्ता भाव में जी रहे हैं। जो कर्ता भाव में जीता है वो चाहे 2 घंटा सुबह गीता का पाठ करे और रोज ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए अपने घर से वृंदावन आ जाए डेली, और अगर इस तरह वो कर्ता भाव में जीता है तो उसका सारा आना जाना व्यर्थ है। बल्कि भगवान जी को एक थोड़ा नाराज भी हो जाएंगे कि ये इतना मूढ़ है ये मेरी बात नहीं समझ रहा है। जैसे आप किसी को समझाने की कोशिश करो, रोज समझाने की कोशिश करो, रोज समझाने की कोशिश करो कि कर्ता भाव में मत जी, कर्ता भाव में न जी, और वो आपकी रोज सेवा करे, रोज पूजा करे, लेकिन उसके बाद में वो कर्ता भाव में जीना ना छोड़े, तो आप एक दिन उसको डांटेंगे कि नहीं डांटेंगे? हो सकता है कुछ दिन बाद 2, 4, 6 महीना अगर वो दोहराता रहे इस नासमझी को, तो हो सकता थप्पड़ भी लगा दें। यस और नो? तो लेकिन भगवान जी वास्तव में दयालु हैं, कृपालु हैं, फिर भी आपको थप्पड़ नहीं लगाते। तो वही नासमझी दोहराते हो, थप्पड़ नहीं लगाते। हमारे गुरुदेव ने एक दिन मुझसे कहा कि ये मत समझना कि वो थप्पड़ नहीं लगाते, वो थप्पड़ लगाते हैं तभी तो तुम्हारे चेहरे पर 24 घंटे उदासी, निराशी, चिंता, तनाव और शांति रहती है, क्योंकि उनके थप्पड़ लगते हैं आपके ऊपर। समझो कि थप्पड़ ना लग सके भविष्य में, तुम कर्ता भाव का विसर्जन कर दो। अर्जुन ने यही कहा उनसे कि मैं कैसे मान लूं आपकी बात को प्रभु, अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा तो कैसे युद्ध हो जाएगा? तो युद्ध तो मेरे ऊपर निर्भर है, करने वाला मैं हूं, मैं नहीं करूंगा तो कैसे हो जाएगा? ये हो ही नहीं सकता। यही उनको बार बार समझाते कृष्ण, तब भी वो कहते ये कैसे हो सकता है? तो कैसे मैं मान लूं कि मैं करता नहीं हूं? तब भगवान कृष्ण ने उनको 3 शब्द समझाए। पूरी गीता में अगर ये 3 शब्द आपकी समझ में आ जाएं
तो समझो पूरी गीता आपके प्राणों में उतर गई। वो 3 शब्द मैं आपको समझा दे रहा हूं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम 3 शब्दों का राज समझ लो, तब ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या खत्म हो सकेगी और तुम प्रज्ञा पुरुष बन जाओगे और तुम सच्चे अर्थों में साक्षी बन जाओगे। और वो 3 शब्द क्या थे? उन्होंने कहा, पहला शब्द है कर्म, दूसरा शब्द है अकर्म और तीसरा शब्द है विकर्म। इन 3 शब्दों को समझ लो। कर्म का अर्थ क्या है? कर्म का अर्थ है जो व्यक्ति इस भाव से कर्म करता है कि करने वाला मैं हूं, वह कर्म कर रहा है, वह कर्म की अवस्था में जी रहा है कि करने वाला मैं हूं। अकर्म का अर्थ है जो व्यक्ति इस राज को जान लेता है कि मैं करने वाला नहीं हूं, सिर्फ मैं माध्यम भर हूं, माध्यम मात्र हूं, मुझसे अस्तित्व के द्वारा कराया जा रहा है। जैसे माँ ये न कहे कि मैं बच्चा पैदा करने वाली हूँ, बच्चे को मैंने पैदा किया, माँ यही समझे कि मैं बच्चे को पैदा करने का माध्यम बनी। तो जिंदगी के सारे कर्मों को करते हुए जो अकर्ता भाव में रहे कि मैं करने वाला नहीं हूँ, मेरे द्वारा किया जा रहा है, मेरे द्वारा कराया जा रहा है, वो अकर्म में जी रहा है। भगवान कृष्ण पूरी गीता में अर्जुन को अकर्म भाव में जीने का संदेश देते हैं। मैं भी तुम्हें उसी संदेश को आत्मसात कराने की चेष्टा कर रहा हूँ कि जिंदगी के सभी कामों को करो खूब, बाहर से संसार लेकिन भीतर से सन्यास। लेकिन भीतर से सन्यास का अर्थ है भीतर से इस राज को समझ लो कि कर्म खूब करो बाहर बाहर, लेकिन भीतर अकर्ता बने रहो, भीतर तुम करने वाले नहीं हो, तुमसे कराया जा रहा है, ये भाव बना रहे। तो 24 घंटे तुम्हारी पूजा चलती रहेगी। मैं चाहता हूँ घंटे 2 घंटे नहीं, 24 घंटे साक्षी कृष्ण की पूजा तुम्हारे जीवन शैली का अंग बन जाए। और इसका एक ही उपाय है कि 24 घंटे साक्षी भाव में जीना शुरू कर दो। तुम करता नहीं, करते हुए भी अकर्ता बन जाओ। अब तीसरी बात और महत्वपूर्ण है कि ये अकर्ता होने का सत्य, अकर्ता होने का ज्ञान, अकर्ता होने का अनुभव कैसे मिल सकता है तुम्हें? वही अर्जुन ने कहा कि मुझे बताओ कि कैसे ये अकर्ता होने का सत्य मेरी समझ में आ जाए, कैसे मैं मान लूं कि मैं करने वाला नहीं हूं। तब भगवान कृष्ण ने कहा, अब तुम विकर्म को समझ लो। विकर्म का अर्थ है जिंदगी के विशिष्ट कर्म जो इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनके बिना तुम्हारा जीवन ही असंभव हो जाए। भगवान कृष्ण कहते हैं जिंदगी के जो विशिष्ट कर्म हैं उन पर गौर करो। जिंदगी के विशिष्ट कर्म कौन से हैं? सबसे महत्वपूर्ण कर्म है, जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण कर्म है जन्म लेना। अब बताओ, तुमने जन्म लिया, जन्म में तुम्हारी कोई भूमिका है? जन्म को लेने में तुमने क्या किया? तुम पैदा हुए या तुम्हें पैदा कर दिया गया? मेरा मानना है आप सब स्वीकार करेंगे कि आपको पैदा कर दिया गया। एक विशेष माँ बाप के गर्भ में आपको डाल दिया गया। किसी को हिंदू परिवार में डाल दिया गया, किसी को मुसलमान घर में डाल दिया गया, किसी को क्रिश्चियन घर में डाल दिया गया, किसी को यहूदी घर में डाल दिया गया। उसमें आपकी कोई भूमिका नहीं। दूसरा महत्वपूर्ण कर्म जीवन का क्या है? मौत। मौत में तुम्हारी कोई भूमिका है? अगर तुम्हारी भूमिका होती तो तुम कभी मरते ही नहीं। लेकिन मरने के पहले न तुमसे पूछा जाएगा, न तुम्हारी अनुमति ली जाएगी, न तुम्हारी चॉइस पूछी जाएगी, एकाएक आदेश आ जाएगा, गो। तो जन्म सबसे महत्वपूर्ण, उसमें तुम्हारी भूमिका नहीं। मृत्यु महत्वपूर्ण, उसमें तुम्हारी कोई भूमिका नहीं। और तीसरा महत्वपूर्ण आयाम है जन्म और मृत्यु के बीच में जो तुम्हारा जीवन है, जो तुम्हारी सांसें चल रही हैं, ये तीसरा महत्वपूर्ण आयाम है जीवन।
अब बताइए, इस जीवन को बनाए रखने के लिए जो सांस लेते हो, इस सांस को लेने में तुम्हारी क्या भूमिका है? क्या सांस लेने वाले तुम हो? अगर तुम सांस लेने वाले होते तो 24 घंटे में 24,000 बार भूल जाते। ये देखिए, यह अस्तित्व तुम्हारे लिए सांस ले रहा है, तुम्हें तो होश ही नहीं रहता। तुम सो रहे हो तो भी तुम्हारी सांस अस्तित्व चला रहा है। और अगर तुम सांस लेने वाला मानते हो अपने को, जो कोई मानता हो खड़ा हो जाए, मैं कहता हूं कि तुम सांस खड़े रहो लेकिन सांस लेना बंद कर दो, कर पाओगे? तुम रोकोगे सांस को, लेकिन कोई है कि वो ठूसेगा कि नहीं लो, और अंत में आप लेने के लिए मजबूर हो जाओगे। तो जो जीवन का आयाम है, यानी जन्म में आपकी कोई भूमिका नहीं, मृत्यु में आपकी कोई भूमिका नहीं, और ये जो सांसों से तुम्हारा बीच का जीवन चल रहा है, इसमें भी तुम्हारी भूमिका नहीं, तो तुम किस बात के करता हो? करता तो हो ही नहीं। ये जो बड़े बड़े कर्म होते हैं, आप रोटी खाते हैं, खून बन जाती है। रोटी को खून बनाने के लिए क्या करते हैं आप? रोटी खाते हैं, पच जाती है। भोजन को पचाने के लिए क्या करते हैं आप? आपका रक्त संचार 24 घंटे हो रहा है। योर ब्लड इज सर्कुलेटिंग 24/7। अगर एक क्षण को भी आपके खून का दौड़ना बंद हो जाए, यू विल बी नो मोर। लेकिन खून को दौड़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? नथिंग। यानी आपकी जिंदगी के सारे महत्वपूर्ण कार्य स्वतः हो रहे हैं, और ये जो छोटे छोटे काम, एक 10 ईंटें इकट्ठी करके आपने 2 कमरे बना लिए तो कह रहे हो मैंने बना लिया। ये कर्ता भाव का आ जाना है। तो विकर्म को जो जान लेता है, जो विकर्म के राज को जान लेता है, वो साक्षी होने के सत्य को धीरे धीरे अपनी समझ का अनिवार्य अंग बना लेता है। जब साक्षी भाव में जीना आपकी समझ का अनिवार्य अंग बन जाए, तो तुम्हारा 24 घंटे का जीवन, जो कुछ तुम्हारी जिंदगी में होगा, तुम्हें यही भाव आएगा कि जो अस्तित्व कर रहा है उसको स्वीकार कर लेना ही उसके अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो जो साक्षी भाव के सत्य को जान लेता है, उसके जीवन में एक दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण घटना घटती है। कौन सी घटना? वह सर्व स्वीकार के भाव में जीने लगता है। ही स्टार्ट्स लिविंग विद सेंस ऑफ टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ। जो भी जिंदगी में होता है उसके प्रति सर्व स्वीकार का भाव। सुख आया है तो ही विल एंजॉय इट, दुख आया है ही विल एक्सेप्ट इट।